और वहाँ उन गायों को एक जगह रख कर के अच्छे आदिवासी जो वहाँ जंगल में रहने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, उनके लिए भी कि कम से कम उनका भी जीवन चलेगा और इनका भी क्या होगा, अकाल में मरने से बच जाएंगे। तो इस भाव को लेकर के आचर्षी का दीक्षा दिवस कब मनाया गया वहाँ, और उसी दिन वह दीक्षा दिवस के अवसर पर वो ट्रेन भी वहाँ आई। गए आचर्षी वहाँ पहुँचे, पर हुआ ये कि रास्ते में एक असाता कर्म का उदय आया। आचर्षी को जाते समय ही वैसे तो यहीं अमरकंटक में थोड़े से लगने लगा था उनको दर्द जैसा, पैर में हर्पीस हो गया भयानक, हर्पीस की पीड़ा है। आपको उसका कथन पढ़ना हो तो मेरी पुस्तक में उसमें पूरा पूरा वर्णन दिया है हमने उसका। एक हर्पीस पीड़ा, वे कदम जो दर्द में चले, ऐसा शीर्षक बना के लिखा हमने। और वो पूरा का पूरा जब वो वहाँ हुआ, आचर्षी के पास गए। अब यहाँ कार्यक्रम हो गया, गायों का हो गया, 7-8 दिन तक इतनी पीड़ा, जलन हर्पीस की जिसको पीड़ा होती है वो जानता है। बोले कि आग सी लगी है पैर में, ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही हो आचर्षी। सब लोग डॉक्टर आए, बिलासपुर के बड़े बड़े डॉक्टर आए, सबको कह रहे हैं महाराज अब तो आपको 1-2 महीना हिलना नहीं है, चलना नहीं है। आचर्षी कहते भैया चतुर्मास को अमरकंटक तो जाना है, क्योंकि ये निश्चित है कि चतुर्मास की स्थापना कहाँ होना है। अब 30-40 किलोमीटर तो चलना है, चाहे कुछ भी हो। आचर्षी सब लोग, हम लोगों ने कहा आचर्षी अब उस समय आपको डोली पर ले चलेंगे, अब हम सब लोग लेकर चलेंगे, कोई दूसरा नहीं। नहीं ऐसा कैसा है, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं आपको चलना नहीं है, चलेंगे तो और बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, देखते हैं अब जो भी होगा। दर्द है, पीड़ा हो रही है। 4-5-6 दिन तक तो आचर्षी ने इंतजार किया कि भाई ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आचर्षी कहते नहीं, अब स्थापना का समय आ गया है। आज 12 हो गई है, 2 दिन अभी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना है, कम से कम वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब तो अपन स्थापना कर पाएंगे, यहाँ कहाँ करेंगे। और आचर्षी ने फिर 12 के दिन जैसे जो कुछ भी हो, और दोपहर में जैसे ही बिहार का मन बनाया और ऊपर से पानी और गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पानी लगना नहीं है, पानी लग जाएगा तो और बढ़ेगा, अब क्या करें। तो लोगों ने फिर कहा डोली वोली तैयार कर ली। आचर्षी अब तो आपको डोली में चलना ही पड़ेगा। आचर्षी ने कहा हाँ देखो देखो देखो। अब जैसे ही निकले पानी बंद था, है ना, सामायिक में बैठते समय 12 बजे अच्छी बारिश चालू हो गई। 1-1:15 बजा और सब जाकर के आचर्षी के पास खड़े हो गए। हम सब लोग क्या करना है अब आचर्षी, पानी तो बंद है वैसे, अभी क्या करना है, चलो जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। आचर्षी डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं आपको पैदल नहीं चलना है। हाँ वो तो मुझे भी पता है पैदल नहीं चलना है, मुझे भी पता है कि पैदल नहीं चलना है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लेकिन मन तो कह रहा है कि डोली पे नहीं बैठना है। मेरा अपनी आत्मा कह रही है कि डोली पर नहीं बैठना है, चलाना तो पड़ेगा इसको। और आचर्षी चले नहीं। और उनसे कहा आचर्षी शॉर्ट वाला रास्ता है, 25 किलोमीटर पर सीधे चले जाएंगे। तो आचर्षी कहते देखो शॉर्ट वाला तो है, पर वो जंगल वाला है, उबड़ खाबड़ थोड़ी सी, उस समय रोड ऐसे ही था नहीं। तो हम 4-6 महाराज थे, समय सागर जी महाराज भी थे उस समय। उनसे कहा, उनका भी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो, तो उन्होंने कहा हम तो सीधे जा रहे हैं। आचर्षी के तो आप लोग सीधे जाओ, हम घूम के आ रहे हैं। आप 25 किलोमीटर के रास्ते पे जाओ, मैं 40 वाले रास्ते से आ रहा हूँ, घाट वाला घुमावदार। आप लोग कभी अमरकंटक गए होंगे, पेंड्रा रोड से उतर के गाड़ी से जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन से। तो वो
वहाँ से आचर्षी घाट वाले रास्ते से 40-45 किलोमीटर का रास्ता था, वो उससे आए सीधे वाले रास्ते से और चला के धीरे धीरे 2-3 दिन में आचर्षी चल करके पूर्णिमा की सुबह या शाम को कहाँ पहुँच गए? अमरकंटक पहुँच गए। वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। आचर्षी जैसे ही मंच पे आए, वो मंच पे आ करके वहाँ जा कर के बहुत सारे जैनेतर साधु लोग आए थे उस दिन आचर्षी की आगवानी करने के लिए। गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ बहुत रस रहता है अमरकंटक में। बहुत सारे लोग आए और आकर के सबने पूछा क्या हो गया गुरुजी, आपके पैर में सुना है ऐसी तकलीफ है, ऐसे कैसे चल के आए? सब अपनी बता, मुझे हुआ था, मैं तो इतनी पीड़ा थी, आप कैसे चल रहे हो? ऐसे ही है। और ऐसा करने के बाद आचर्षी आए, मंच पे बैठे और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका थोड़ा सा पाद प्रक्षालन आदि करके उनको अर्घ चढ़ा करके, अब गुरु जी की आराधना के लिए इतने सारे भक्त लोग आए थे बाहर से उस दिन, बहुत सारे भक्त है। आचर्षी से कहा कि आचर्षी थोड़ा सा सब लोगों को संबोधन और दे दो। बैठना मुश्किल हो रहा था। आचर्षी को इस प्रकार के ऐसा बैठा के तो पैर को थोड़ा सा नीचे करके ऐसे बैठ गए। तो बस आचर्षी ने एक पंक्ति बहुत अच्छी कही उस दिन। देखिए वो मेन बात यहाँ पर आती है। और साहस, लोगों ने आकर के मुझसे पूछा आचर्षी आप कैसे यहाँ तक चल के आए? तो आचर्षी ने कहा आस्था के भाव से चल कर के आया हूँ, लक्ष्य बना कर के आया हूँ, और यहाँ पर ये इतनी पहाड़ की घाटियाँ चढ़ कर के आप कैसे आए? तो आचर्षी ने एक बहुत अच्छी शायरी कही। वो शायरी थी, ये पैर क्या चलते, ये पैर क्या चलते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं। किसने चढ़े हैं? पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं। अर्थात हमारा इरादा अच्छा पक्का हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम चढ़ सकते हैं। पैर तो मना कर रहा था, नहीं चलो नहीं चलो, पर चल के आ गया। और जैसे ये पंक्ति कही और जोर से आचर्षी ने हंस दिया, पूरी जनता बिल्कुल गुरुजी की उस वाणी को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाती है। सब लोग कहते जय हो भगवान, आपकी सहन शक्ति, आपकी सहनशीलता, कि कष्ट में भी आप अपने इष्ट को कभी भूलते नहीं हो। कष्ट में भी आप अपने आप के स्वभाव आत्म स्वरूप के ध्यान को कभी भूलते नहीं हो। इतनी पीड़ा हो जाने के बाद भी कई बार उनसे पूछते थे कि आचर्षी आपको इतनी पीड़ा कैसे सहन कर रहे हो? तो एक और उस समय एक अच्छा आचर्षी ने कहा भैया मुझे तो ये अबे हुआ है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पैर में साइटिका था, लेकिन इतनी वृद्ध अवस्था में भी, साइटिका में भी वे कभी उन्होंने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनको तो रोज पीड़ा होती थी, मैं रोज भैया व्यक्ति करता था। उनकी तारपीन का तेल गर्म पानी में डाल करके उनकी रोज सिकाई करता था मैं। उनकी कष्ट को देख करके तो मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा कष्ट तो उनको है। तो मैं तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करता था, जब भी इतनी बड़ी साइटिका की बीमारी का दर्द सहन कर सकते हैं तो मेरा तो ये हर्पीस 2, 4, 8, 10 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। इसका चिंतन करते हैं हम। सोच लो तो सब कुछ होता है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यात्रा को हम कभी भी करें तो ये सोचो कि भगवान जैसे आप लोक शिखर पर पहुंच चुके हो, मुझे भी उस यात्रा की ओर चढ़ना है। हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपसे पूछा जाए, आप ये बताओ शिखर जी क्यों जाते हो? आप गिरनार जी की यात्रा क्यों करते हो? आप कुंडलपुर आदि की यात्रा क्यों करते हो? उसका उद्देश्य क्या है?
मुझे भी ऐसे ही उस क्षेत्र के स्पर्श करने से वहाँ के पुण्य परिणाम परमाणुओं को, वहाँ के वातावरण को जाकर के जब हम देखते तो हमारे अंदर भी ऐसे भाव होते हैं, जागृत होते हैं। अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि बस स्टैंड जाना है तो आप गाड़ी का इंतज़ार करते हो, लेकिन जैसे ही शिखर जी में जाते हो तो वहाँ सुबह जल्दी उठना है, सुबह कहाँ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, वंदना करने जाना है। बिल्कुल 2 बजे नींद खोल के नहा धो के बिल्कुल तैयार हो करके, बिल्कुल हाथ में टार्च और जो कुछ भी सामग्री लेकर के बिल्कुल चलना चालू कर दे तो वही शरीर है जो आपका यहाँ है, और वही शरीर है जो शिखर जी में है। मानसिकता के ऊपर आधारित है। यहाँ के लिए कहीं अरे बस स्टैंड, गाड़ी तो आई नहीं, हम कब से बैठे हैं, चाहते तो उठ करके पैदल चल के तो बस स्टैंड पहुँच सकते थे, लेकिन हम इंतजार करते गाड़ी लाओ जब जाएंगे। पूज्य आचार्य भगवान यही हम लोगों को शिक्षा देते, पहले से कभी सोचो मत, जो सोचता है वो चलता नहीं, जो चलता है वो सोचता नहीं। यही है, जिस समय हम जो लक्ष्य मन में बना करके चलते आराम से। उन्होंने कहा कितना चलना है, देखो चलो आगे बढ़ो, अभी चलना तो दो। ये लोग आते थे, महाराज कितना चलना है, हम कि चलने तो दो, चलेंगे, रास्ते में होगा। बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि अपन ने सोचा कि यहाँ अच्छा है लेकिन मौसम अच्छा हो, एक काम कर 2-4 किलोमीटर और बढ़ा लो, आगे आ गए, और जितना चल सको चलाते चलो। और जिस दिन अपन को आना है और समय के अनुसार पूरा का पूरा यात्रा करते हुए पूरे 1-1.5 महीने के भीतर, और फिर सरोंज के बाद से तो फिर गति अच्छी आई गई थी। धीरे धीरे गर्मी बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन जब मन में अगर अच्छा हो, ठंडा मन ठंडा हो तो बड़ी बड़ी गर्मी भी क्या हो जाती है, ऐसा है। बिल्कुल वो जो कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन गंदा तो बह जाए कितनी गंगा, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। हमारा मन अगर अच्छा है, मन बसंत हो, तो बड़े बड़े संत अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। और मन में थोड़ी मलिनता, पहले ही से हम निराशा के भाव, वही शुरू में आशा निराशा में घुल जाती है, अब नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं हो सकता। निराशा से मत भरो, आशावान बनिए। जितना बनता है, मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता हूं, ऐसा सोचिए मत। बस कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब आप यहाँ कहते तो है भगवान शंभुनाथ भगवान की, अभी सबसे कहा जाए कि भाई सब छोड़ छाड़ करके शिवरार्थी कितने बनने वाले हैं, तो अभी नाम कितने आए हैं, 80-90 ही नाम आए हैं पुरुषों के, तो बाकी तो सब असंभव वाले हैं कि संभव वाले हैं। क्या करें महाराज, बहुत सारी समस्याएं हैं, और आपने और थोड़ा सा अनुशासन का वो बना दिया है, थोड़े ढील दे दे तो भाई ढील आदमी। एक हमने सोचा है कि एक कहावत है, कपड़ा अगर थोड़ा भी फटा हो, सुना है, गौर से सुनना, थोड़ा सा भी फटा हो तो आदमी की दृष्टि बार बार वहीं, हाथ कहाँ जाता, उस फटे पे ही जाता है। और अगर आप उसको सिल दो, उसके ऊपर बंद कर दो, तो हाथ जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने थोड़ी सी ढील दी तो आदमी वो ढील में और क्या करता है, अरे तनक तो कही तो दी थी अपन ने, ऐसा आप चल जाएगा। और ढील 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 इतना होगा कि अनुशासन में अगर शासन नहीं है तो क्या होगा, वो कपड़ा की तरह होगी, वह छोटा सा छेद धीरे 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 बड़ा छेद हो जाता है। क्यों, बार बार क्या जाता, वहीं हाथ जाता है। जितनी बार हाथ जाएगा उतना और बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए अनुशासन का एक बहुत बड़ा है। इसलिए जो बात है, अपने आप को अच्छे संभालने हैं, ठीक अपने आप को। जो अब सोचेंगे अब सुबह से कितने बजे, 5 बजे कैसे उठेंगे,
5 बजे उठना है, कैसे नहीं उठ सकते? सागर जी की यात्रा पे जब तुम 2 बजे उठ सकते हो, 1 बजे, अरे 2 बजे तो तुम निकल जाते हो। उस दिन नींद आती है तुम लोगों को जिस दिन यात्रा करते हो? नींद कहाँ आती है? रास्ते में भी अगर चले जाएं तो झूमत जाएंगे, आंखें बंद कर चलते चलो। यात्रा फिर भी करके आते हो, जब यात्रा करके आते तो कैसे कहते, वाह तुमने तो आज क्या कर लिया, बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ली, यात्रा करके आ गए। उसकी एक आनंद की श्वास, उसको नींद नहीं है, आने के बाद भी उसको थकान, और आकर के वंदना करके जब बैठता है और अच्छी थोड़ी थकान और फिर भोजन लगता है तो ऐसा लगता है वह रूखी रोटी भी अगर कसी तो वो भी बहुत मीठी लगती है, सब्जी नहीं भी हो तो भी अच्छी लगती है। क्योंकि मेहनत की तरह से जब भूख लगती है तो फिर आदमी ये नहीं देखता को का है कि का नहीं है, नमक है कि नहीं है, अरे तुम लाओ तो भैया, हमें तो भूख लगती है। और जब आदमी को नखरे दिखते हैं तो उस समय को भूख नहीं लगी रहती है। ऐसी ही दुनिया भर की बात। बस यही है कि हम उस ऊंचाई की सत्य स्वरूप को पाने का एक अपने मन में विचार करें। हमारी धर्माराधना का स्वरूप, हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना। हम तीर्थों की वंदना करते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, वहाँ जाकर के अपने आप को कि ये समर्थ बना लेते हैं, अपने आप को दुर्गति से निकालने की कोशिश कर लेते हैं, और ऐसी वंदना आदि करके ऐसे भाव जुटा लेते हैं। बस उसी ही आज की कविता का भाव यही है कि उसको, अपने आप को कभी भी कमजोर मत बनाओ, अपने आप को बोझिल मत करो, गतिशील करो। पैरों में गति तो आपके मन के ऊपर है, आपकी संकल्प के ऊपर आधारित है। हम पहले से ही उसको मार दें, पहले से ही बोझ डाल दें, कैसे होगा ऐसा मत सोचिए। क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। अरे संभवनाथ भगवान के दरबार में बैठे कुछ भी असंभव नहीं होगा, ऐसा सोचना चाहिए। सब कुछ संभव है। हम ऐसे ही इस विचार को बात करते हुए आज की बात अपन बाद में करेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।